दोस्तों, एक समय की बात है। एक अंधेरी रात में ट्रक ड्राइवर विकास और उसका हेल्पर पप्पू सुनसान NH-33 हाईवे पर अपना ट्रक लेकर रांची जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कल तक सामान को अर्जेंट पहुंचाना था। हालांकि वो हाईवे भूतिया मामलों में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन वो लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनका तो रोज का काम था। समय गुजरता गया। अचानक हवा तेज हो गई, जिससे हाईवे के किनारे के पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कोई दूर चीज खड़ी है। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक महिला थी, जिसने लहराते हुए सफ़ेद कपड़े पहने थे, जो बिना किसी उद्देश्य के सुनसान सड़क पर घूम रही थी। जब वे घबराई हुई नज़रों का आदान प्रदान कर रहे थे, तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हाईवे के इसी हिस्से में एक भूतिया महिला के घूमने की कहानियां सुनी थी, लेकिन विश्वास नहीं की थी। फिर आज उन दोनों को विश्वास हो ही गया, जिसके बाद विकास ट्रक को भगाने लगा। हालांकि जैसे ही वे तेजी से आगे बढ़ने वाले थे, अचानक तूफानी हवा आ गई, जिससे अचानक उनका ट्रक हिलने लगा। भूतिया महिला प्रचंड तूफान से बेफिक्र लग रही थी। उसका अलौकिक रूप उनकी ओर तैर रहा था। फिर विकास ने एक्सेलेटर पर अपना पैर पटका, जिससे ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वे हाईवे पर दौड़ते गए, रात गहरी होती गई और सड़क उनके सामने लगातार लंबी हो रही थी। समय गुजरता गया। ट्रक चलाते चलाते उनकी नज़र एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह एक छोटा सा ढाबा था। आशा की एक किरण के साथ उन्होंने आश्रय की तलाश में ट्रक को ढाबे की ओर मोड़ दिया। अंदर उन्हें काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा मिला, जो बाहर की भयावहता से बेपरवाह लग रहा था। जब उन्होंने बुरे व्यक्ति को अपनी मुलाकात बताई, तो उनकी सांसें अटक गई। उसके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। वो आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उन्होंने खुलासा किया कि वो भूतिया महिला एक प्रतिशोधी आत्मा थी, जो जीवन में अपने खिलाफ किए गए अपराधों के लिए न्याय मांग रही थी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि रात में जीवित रहना आसान नहीं होगा। लेकिन उस बुरे व्यक्ति ने उन दोनों को एक ताबीज दी, जो बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करेगी। फिर वो ट्रक में बैठ गए और आगे की यात्रा शुरू करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, भूतिया महिला की उपस्थिति मजबूत होती गई। तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि अब वो उनको छू भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उन दोनों ने ताबीज पहना था। वो बीच बीच में उन्हें दिखाई भी देती। उसकी पीली आखिरतें उसकी हर गतिविधि को सताती रहती। ताबीज मंद मंद अंधेरे में चमक रहा था। उस औरत की आवाज़ें लगातार आती रही, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन जैसे ही समय गुजरा और सुबह होने लगी, सूरज की रोशनी की पहली किरण क्षितिज को भेदने लगी। भूतिया मुठभेड़ों धीरे धीरे बंद हो गई। तामसिक आत्माएं पीछे हट गई थी। उस रात तो उन्होंने ढाबे के बुजुर्ग व्यक्ति को उनके मार्गदर्शन और उस ताबीज के लिए धन्यवाद दिया, जिसने उनकी जान बचाई। भारी मन से उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, ये जानते हुए कि उस भयावह रात की याद हमेशा उनके सपने को सताती रहेगी। जैसे ही वे NH-33 से दूर चले गए, वो हाईवे जो आतंक का पर्याय बन गया था, विकास और पप्पू ने कभी भी उस भयावहता के बारे में बात नहीं करने का कसम खाया। महीने सालों में बदल गए और विकास और पप्पू की जिंदगी चलती रही, लेकिन उस सुनसान हाईवे पर भूतिया मुठभेड़ ने उन पर हमेशा के लिए निशाना डाल दिया, क्योंकि कुछ समय तक लगातार उनको बुरी बुरी सपने आते रहे, जो उन्होंने रात में देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।